केमिस्ट्री के PYQ सेक्शन के क्वेश्चंस में आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इजी है। सिर्फ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने से और थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट रखने से, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एक भी नहीं आता, इसको ईजिली स्कोर किया जा सकता है। तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, A liquefied gas that is used to dry cleaning along with a suitable detergent is, मतलब एक ऐसा गैस जिसको ड्राई क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ड्राई क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है? ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ड्राई क्लीनिंग पर्पस के लिए हम लोग जनरली यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एक नेचुरल सॉल्वेंट है। ठीक है, और जितने भी ऑयल बेस्ड स्ट्रेन होते हैं, मतलब तेल से संबंधित जो इतने भी गंदगी होती है उसको साफ़ करने के लिए हम लोग CO2 का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो जनरली हम लोग सिलिकॉन्स का यूज़ करते हैं। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स से बनाए हुए हम लोग के पास बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। उन पॉलीमर्स को यूज़ करके हम लोग प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी में इनका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कोई कंपाउंड X है, इस कंपाउंड X को H2O के साथ रिएक्ट करने पर एक कलरलेस गैस Y बनती है, और जब इस कलरलेस गैस यानी कि Y को हम लोग पास करते हैं CuSO4 के साथ, तो CuSO4 के साथ तो Cu3P2 बनता है। ये तो समझ में आ रहा है कि जो X है उसमें ये वाला जो Y जो है उसमें P तो होना ही चाहिए, तो फॉस्फोरस होगा ही होगा। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और दी हुई है कि जब उसको जब Y निकलता है तो रोटेन फिश का महक आता है, मतलब सड़ी हुई मछली जैसा महक आता है। ठीक है, फिश के जैसा स्मेल आता है। तो ये हो जाएगा, इससे पता चल रहा है कि Y जो है वो है PH3। ठीक है, और ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब Ca3P2 को H2O के साथ रिएक्ट करवाए, तभी CaOH ट्वाइस बन सकता है और PH3 निकल सकता है। और बाकी टेस्ट तो फिर जैसा था वैसे का वैसे नहीं होगा कि PH3 जो होगा वो रोटेन स्मेल के साथ आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर A सही है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि दिए हुए ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी? तो जिसमें भी pH बॉन्ड की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स जिसमें ज़्यादा होंगे, वो ऑक्सो एसिड जो होगा, ऑक्सी एसिड जो होगा, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें जिस H3PO2 की, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक P होगा, एक H, एक H, एक OH और डबल बॉन्ड O। ये जो कंपाउंड दिख रहा है हम लोग के पास, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, मतलब सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर H3PO2 का है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओलियम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये सब तो याद ही होना चाहिए। ये एक ओलियम को हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ओलियम को और किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 जो है ओलियम के बारे में पूछा है। तो ओलियम जो होता है, ओलियम जो होगा उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब पूछा फॉर्मूला कौन सा होगा इसका, तो फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूला होता है H2S2O7, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि दिए हुए ऑक्सो एसिड में से OO लिंकेज किस में पाया जाता है? तो एक तो तरीका होगा, और सारे जितने भी इसके ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप के लिंकेज को परऑक्सी लिंकेज भी कहते हैं। और दिए हुए ऑप्शन में से मार्शल एसिड जो होता है, मार्शल एसिड जो होगा उसमें ही हम लोग के पास परऑक्सी बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, पर इसका नाम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में अगर चेक करें हम लोग तो ऑप्शन के हिसाब से आ रहा है S2S2O8।
मतलब ऑप्शन नंबर 4 ये क्या है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और डाई मतलब दो बन जाएंगे तो वो लिंकेज उसी में पॉसिबल है, बाकी सब में सिंगल सल्फ्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस फॉर रेफ्रिजरेटर फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कार्बन डाइऑक्साइड को पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रेफ्रिजरेटर में यूज़ नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड को यूज़ करते हैं, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ C60 जो होता है, फ्लोरीन के नाम से भी जानते हैं इसको, इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन जो होते हैं वो रिंग बनाते हैं, और कितने जो हम 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, कितने 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। इस हिसाब से हम लोग को पता है कि जो 12 कार्बन होते हैं, ठीक है, 12 ऐसे होंगे, 12 जो होंगे वो 5 मेंबर होंगे, और 20 जो होंगे वो 6 मेंबर होंगे, ये होता है उसमें। तो अगर इसको चेक करेंगे तो लिखा है 12 जो है 6 मेंबर, उल्टा बोल दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बोला है GSM-5 जियोलाइट। तो जियोलाइट क्या होता है, एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जिसको यूज़ करके हम लोग अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर CO की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए दिए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई इनकम्प्लीट कंबशन। हम अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हम लोग के पास CO2 भी बन सकता है और CO भी बन सकता है। अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो CO। इस हिसाब से देखने पे क्या पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। फ्रॉम इट फॉर्म्स कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है। CO जब ब्लड से आकर के जुड़ जाएगा तो उस जगह पे ऑक्सीजन के लिए जो जगह होगा वो कम पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन की ब्लड कैरिंग कैपेबिलिटी, जो ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। बिल्कुल सही है, तो थर्ड वाला भी सही है। लास्ट बोलता है द कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन इज़ लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमो, ये गलत है। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कभी ज़्यादा देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल कर लिया जाए तो डिजीनेस फील होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि दिए हुए रिएक्शन में से हाइड्रोलिसिस कौन सा। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नोबल गैसेस का प्रॉपर्टीज़ बताइए, नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है, तो बोलता है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पूछा है इनकरेक्ट, नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग नहीं, एक नोबल गैस जो होगा दूसरे गैस मॉलिक्यूल से वीक वैन वाल फोर्स से जुड़ा होता है। ठीक है, कौन सा फोर्स होता है, वीक वैन वाल फोर्स होता है। अगर वीक वैन वाल फोर्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा भी फोर्स लगाने पर वो टूट जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने पर वो जल्दी से अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होगी, इनकी जनरली लो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, मतलब बी ऑप्शन। फिर पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट गिवन सीक्वेंस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको फॉलो नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है HF, HCl, HBr और HI। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हम लोग देखेंगे जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ईजिली उससे हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है, उतना वीक होगा उनके बीच का बॉन्ड, इसलिए HI जो होगा जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। PK की बात की बता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब होता है कि वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बराबर 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। और आयोनिक मतलब जिसके बीच का बॉन्ड कैसा हो, आयोनिक बॉन्ड हो। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं इलेक्ट्रॉन तो इस केस में देखिए हम लोग को पता चल रहा है कि MgH2 जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो फर्स्ट का फोर्थ होना चाहिए, तो ए का फोर्थ जिस भी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो डायमंड इज कोवैलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयोनिक, नहीं ये तो गलत है, पहला गलत है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये बिल्कुल सही है। फिर बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज फॉर, ये भी गलत है। डायमंड और ग्रेफाइट आर 2 डायमेंशनल नेटवर्क, ये भी गलत है। डायमंड जो होता है उसमें एक कार्बन जो होता है 4 अलग अलग कार्बन से, और ग्रेफाइट में क्या होता है एक कार्बन जो होता है 3 कार्बन से जुड़ा होता है। 4 से जुड़ने का मतलब होगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और 3 से जुड़ने का मतलब हो जाएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस पे एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल होता है, इसका 2 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। अब ये 3 डायमेंशन होने की वजह से हार्ड होता है, इसको लुब्रिकेंट के जैसा यूज़ नहीं कर सकते। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डाइबोरेन। डाइबोरेन के लिए पूछा है। तो डाइबोरेन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और इसके बारे में पहला ऑप्शन दिया है कि द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम आर 2 बोरोन एटम लाइज इन 1 प्लेन, ये भी गलत है। बोथ बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये बिल्कुल सही है। There are 2 3-centered and 2 electron bonds। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा इस दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो डाइबोरेन के बारे में पूछा है, तो डाइबोरेन की अगर बात करेंगे तो B2H6 फॉर्मूला हो जाता है उसका। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B2H6। एक बोरोन जो होता है, ठीक है, वो 2 अलग अलग हाइड्रोजन से, और एक बोरोन और जो होगा वो हाइड्रोजन से ऐसा जुड़ा रहता है ऐसा। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा, ऑप्शन दिया 4 टर्मिनल BH बॉन्ड, 4 टर्मिनल होते हैं, तो 1 2 3 4, तो सही है। ठीक है, और इसमें 2 सेंटर बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये भी सही है। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरोन एटम्स लाइज इन 1 प्लेन, सब एक ही प्लेनर स्ट्रक्चर पाया जाता है क्योंकि sp प्लेनर स्ट्रक्चर पाया जाता है। बोथ बोरोन एटम और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों के दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, पर ऑप्शन में क्या बोला sp2, मतलब थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में पूछा है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के बारे में। अगर अभी तक आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी बनाए उसमें जनरली ऑक्सो एसिड का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो ऑक्सो एसिड का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑक्सो एसिड जो है वो दिए हुए कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है। दिया है, पहला दिया है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक है मतलब 2 O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब A का थर्ड होना चाहिए। A का थर्ड किस किस ऑप्शन में है, पहले वाले में और तीसरे वाले में। सेकंड को चेक करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसमें 2 SOH बॉन्ड और 2 SO बॉन्ड होते हैं। स्ट्रक्चर याद रखिएगा इनका, सल्फ्यूरिक एसिड का भी, तभी आप लोग को बनेगा। क्या बात कर रहे हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का ना, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, इसी की बात कर रहे थे हम लोग। तो 2 O बॉन्ड होते हैं SO बॉन्ड, और 2 SOH बॉन्ड होते हैं। तो सेकंड वाले का ऑप्शन मतलब B वाले का जो होगा वो हो जाएगा फोर्थ। तो B का फोर्थ और A का थर्ड, ऑप्शन नंबर पहला। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स
भी कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख करके जितने बार चाहे टेस्ट को देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं।